एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपने इस सिंपल से फेस के साथ में बैठी हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि अगर मेरा 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं विद फेस आप लोगों के साथ में वीडियोस बना के शेयर किया करूँगी। क्योंकि वीडियो अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है कि अगर हम फेस के साथ में कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ में हमारा अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है। तो ये सिर्फ मैंने अपने ओपिनियन से ऐसा सोचा, तो मैं विद फेस बैठ चुकी हूँ अब वीडियो बनाने के लिए। आगे से मेरी जो भी वीडियोज़ आएंगी वो मैं विद फेस ही बनाऊँगी। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुक्रिया भेजना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। मतलब 10 के सब्सक्राइबर तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अंडर 10 मंथ 10 के सब्सक्राइबर मेरा हो जाएंगे। जब स्टार्टिंग में मैंने चैनल बनाया था तो जो सब्सक्राइबर की ग्रोथ थी वो मतलब कि दिन में 5 या 1 या कभी नहीं भी होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करती थी कि अगर मेरा एक दिन में 5 सब्सक्राइबर आया तो 30 दिन में हमारा 150 आएगा, तो इतने दिन में हमारा 10 महीने में 8 महीने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मेरे जो भी न्यू व्यूवर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमें अभी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। ये एक सरप्राइज़ बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने अपना एक व्लॉग चैनल भी बना रखा है, उसमें कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। उतना कंटिन्यू नहीं हो पाई हूँ उसमें, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता ना, उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता तो मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मैंने सोचा था कि जब 10 के सब्सक्राइबर इस चैनल में कंप्लीट होगा तो मैं वो वाले चैनल का जो लिंक है वो रिवील कर दूँगी। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग हमारे व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करें, उसे भी जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें। वहाँ पे मैं बहुत ही फ़नी एंटरटेनमेंट वीडियोस जो है वो बना के डाला करूँगी। पहले से भी मैंने उसमें कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, आज जो मैं बनाने बैठी हूँ वो है, मुझे एक वेस्टर्न गाउन स्टिच करना है, जो कि मैंने आज से पहले मैंने खुद भी नहीं बनाया इतना ज़्यादा फ्लेयर में। तो वो मैं कैसे कटिंग स्टिचिंग करती हूँ उसका मैं वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि आई होप आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए अब हम अपने गाउन का मटेरियल देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास मटेरियल है, और फिर हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक ले लिया है। अब ये जो फैब्रिक है ये सैटिन का फैब्रिक है, जो कि 10 मीटर है, और ये मुझे क्लाइंट ने दिया हुआ था। बाकी इसके साथ ये जो नेट है ये मैं खुद ख़रीद के लेके आई थी, और ये नेट है पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मुझे 300 रुपीज़ मीटर करके पड़ा, तो मैंने 1 मीटर लिया। ये अस्तर का कपड़ा है बटर क्रेप, ये मैंने 3 मीटर लिया है, 40 रुपये मीटर करके मुझे मिला। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटर क्रेप पे करेंगे, फिर सैटिन पे, फिर नेट पे करेंगे। तो उसके लिए हमने बटर क्रेप को इस तरीके से 2 फोल्ड में करके लंबाई के साइड से बिछा लिया है। अब जितना हमारा चेस्ट है उसमें हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करके पहले कपड़ा काट कर निकाल लेंगे, जिससे हमें कटिंग करने में आसानी होगी। और अब हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर के साइड से पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर 8 इंच पे मैंने लगाया है, हाफ इंच शोल्डर को मैं डाउन करूँगी। और पहले तो मैंने यहाँ 7.5 पे आर्म होल का निशान लगाया। बॉक्स को मिलाने के बाद से चोली की जो लेंथ है वो मैं 16.5 इंच रख रही हूँ, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। चेस्ट हमारा 44 है, तो 11 इंच पे मैंने निशान लगाया, 1.5 इंच मार्जिन। और कमर हमारा 40 है, तो 10 इंच पे मार्किंग करके, और फिर मैंने यहाँ पर 1 इंच का टक्स लिया, फिर 1.5 इंच मार्जिन। बाहर वाले निशान को मिला दिया मैंने। आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद एक बार इसे गुलाई में मेज़र करके देखेंगे। तो मुझे ये गुलाई में 10 इंच चाहिए था, पर ये 9.5 आ रहा था, तो मैंने नीचे से हल्का सा बढ़ा लिया। अब जो गले की विड्थ है वो 4.5 इंच पर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम अपना सैटिन वाला फैब्रिक लेंगे। सैटिन वाले फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके ऊपर अपना बटर क्रेप को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे, और बिल्कुल इक्वल से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सैटिन वाला फैब्रिक भी हमारा कट हो चुका है। और अब मैं यहाँ अपना नेट वाला फैब्रिक भी सेम उसी तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे, और उसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत बन के निकलेगा ये गाउन। एंड में आप लोगों को मैं इसका लुक भी शेयर करूँगी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नेट का फैब्रिक है और सैटिन वाला फैब्रिक है, दोनों को इस तरीके से सीधा रखना है,
और ग्लू लगाकर हम इसे चिपका लेंगे। यहाँ पे ग्लू लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जो नेट है वो थोड़ा सा इस सिलाई करने के बाद से फैलता है, तो ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे तो वो अपनी जगह पे टिका रहेगा। तो दोनों पार्ट को मैंने ग्लू लगा के चिपका लिया, ये सूख भी गया है। अब हम इसमें अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये वेस्टर्न गाउन है तो बहुत ही सिंपल ही स्टिच होता है। 4.25 इंच गले की विड्थ और 4.5 इंच गले की लेंथ को रखकर बॉक्स बनाया, फिर उसमें हमने बोट नेक का शेप देंगे। यहाँ पे मैंने बहुत गहरा राउंड नेक नहीं बनाया है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा रख के हमने इसको कटिंग कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट का नेक कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ग्लू तो लगा नहीं है, तो हम यहाँ गले में फिर से ग्लू को लगाकर और इसे सूखने के लिए रख देंगे। तब तक हम बैक पार्ट के नेक को भी कटिंग कर लेते हैं। तो फिर से बैक पार्ट को फोल्ड करके बिछा लेंगे और फ्रंट का जो हमारा नेक का कटिंग वाला हिस्सा निकला था, हम उसी को लगभग 1.25 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए और बिल्कुल बराबरी से कटिंग कर लेंगे। बैक का जो नेक है हमारा वो 1.25 इंच छोटा होगा फ्रंट से, बाकी कटिंग जो है वो सेम ही होगी। इसको भी हम ग्लू लगा के अटैच कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बटर क्रेप का फैब्रिक है उसमें भी हमें नेक की कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से रख के मैंने बराबरी से नेक का कटिंग कर लिया। अब हम इस पर सिलाई करेंगे, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे जिससे हमारे गले का जो विड्थ है वो रेडी 9 इंच आएगा। तो एक बराबर मार्जिन को पकड़ते हुए हम पूरे राउंड नेक में सिलाई लगा लेंगे। फिर राउंड में कट देना तो बहुत ज़रूरी होता है, यह सबको पता है। तो कट देकर हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस वाला कपड़ा ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है कि शोल्डर से इसे अटैच करते जाएंगे। नेक पे भी हमें एक सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारा नेक अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद अब हम यहाँ से सिलाई को बड़ा कर लेंगे 5 नंबर पर करके, और अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लेंगे। पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा कर इसे अटैच करेंगे। अब बैक पार्ट भी हम ले लेंगे और बैक पार्ट में भी नेक को हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब इसमें नेक की जो टॉप स्टिच है वो तो हम बाद में ले आएंगे, उसके पहले हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करने से जो हमारा शोल्डर है वो अंडरग्राउंड ज्वाइंट होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए शोल्डर भी हमारी ज्वाइन हो चुकी, तो अब हम इसके लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। अब हम नीचे के साइड में टक्स का निशान देंगे, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में 1 इंच छोड़ा हुआ था। तो जो टक्स की दूरी है वो 4.5 इंच है और टक्स की जो लेंथ है वो भी मैंने 4.5 इंच रखा है। 1 इंच का यहाँ पर प्लेट डालेंगे, दूसरे तरफ इस तरीके से टैप करके निशान उठा लेंगे और फिर हम यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ही हमें टक्स को डालना है। ये बहुत ही सिंपल सा टक्स है, लेकिन इससे शेप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आता है पहनने के बाद। तो अब उसके बाद जी हमारा टॉप पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव को रेडी करते हैं। स्लीव को 4 फोल्ड करके बिछा लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 3 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से शेप दे देंगे। और स्लीव की जो लेंथ है ये हमारा 2 पार्ट में कटिंग होगा, तो ऊपर वाली लेंथ 13 इंच पे रख रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से मैं 6 इंच स्लीव्स का जो गुलाई है वो दूंगी और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो स्लीव है हमारा ये बिल्कुल एक प्रिंसेस वाइब देगा। उसके लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। 33 इंच फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैंने रखी है और जो इसकी विड्थ उतनी है जितनी हमारे फैब्रिक की विड्थ होती है। ये देख सकते हैं 4 फोल्ड में हमने रखा हुआ है। जॉइंट वाली साइड से हम इस तरीके से अपने स्लीव्स को रखकर यहाँ पर एक निशान उठा लेंगे। जो हमने स्लीव्स कटिंग की थी 13 इंच लंबी, और नीचे से जो इसका घेरा है वो मैं 20 इंच रखूँगी। ये काइंड ऑफ केप स्लीव बन रहा है जो कि दिखने में बहुत ही रॉयल वाइब देता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इसको हम तिरछे में मिलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। नीचे के साइड से भी हम इसे अलग कर देंगे। तो यहाँ पर पहले तो हमने हाफ पार्ट जो था हमारा ऊपर का उसमें हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को शो तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने क्या किया था कि जो हमारा केप वाला हिस्सा था, मैंने सोचा कि पहले हम इसे स्लीव में इस तरीके से स्ट्रेट रख के सिलाई लगा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और फिर उसके बाद जो केप का खुला हुआ हिस्सा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। लेकिन जब मैंने वैसा किया तो ये बिल्कुल भी बढ़िया से नहीं बना था, क्योंकि फिटिंग के साइड में कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग जा रहा था, तो बिल्कुल बेकार हो गया था। तो मुझे खोलना पड़ गया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले आपको केप को यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल ऊपर तक उतना ही फोल्ड करना है जितना आपको फिटिंग रखना है, उससे बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। बाकी सारा एक्स्ट्रा मार्जिन आपको डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने खोला हुआ है क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। तो पहले दोनों किनारे को फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद केप का जो नीचे वाला हिस्सा है स्लीव का हमारा, उसे भी हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे।
तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा डबल फोल्ड हो चुका है, नीचे के साइड से भी और दोनों किनारे से भी। ये वाला हिस्सा हमारा ओपन रहने वाला है, इसलिए हमें इस तरीके से स्टिच करना पड़ा। अब जो हमने यहाँ पर खोला हुआ था उसको हम वापस से स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद हम अपने स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तब जाके ये जो मेरा स्लीव है वो परफेक्टली स्टिच हुआ था और इसका लुक भी निकल के बहुत प्यारा आया था। यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब स्लीव की आप लेंथ देखें, इसकी तैयार लेंथ यहाँ पर 43.5 इंच आई हुई है। कुछ इस तरीके से इतनी लंबी ये स्लीव बनी है। मतलब इस गाउन का पहनने के बाद जो स्लीव है ना वो आपके घुटने से भी नीचे तक लटकेंगी। तो ये कुछ इस स्टाइल का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। तो लगभग स्लीव में हमारा 2 मीटर फैब्रिक चला गया था, बॉडी में हमारा 1.25 मीटर। उसके बाद जो फैब्रिक बच गया था फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। आप लोगों को पता है कि मेरे पास फैब्रिक 10 मीटर था, तो जितना फैब्रिक हमारा स्लीव में निकला और बॉडी में निकला वो तो निकालने के बाद सब बाकी जितना बचा हुआ फैब्रिक था उन सभी को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है। अब यहाँ पर मैं कमर की मार्किंग कर रही हूँ। तो नॉर्मली हमारा जो कमर है वो 40 है, तो उसका 4th पार्ट करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो हमें यहाँ राउंड में 10 इंच चाहिए। तो ये एक बार में किसी से भी परफेक्टली नहीं आता, 2-3 बार हमें निशान लगाने होते हैं, फिर जाके ये परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट 10 इंच गोलाई में आ चुका है, जिसके लिए लगभग मैंने 5.25 इंच पे कॉर्नर से मार्किंग किया था। उसके बाद अब यहाँ पर मैं जो लेंथ है गाउन का वो मैं लगा रही हूँ। गलती से मेरे से बीच से एक क्लिप जो है वो मिस हो गया था। तो यहाँ पर आप देखिए राउंड में जिस तरीके से अम्ब्रेला घेरे की कटिंग होती है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे के साइड में हमारा कपड़ा कम पड़ा था, तो जो इस साइड से कपड़ा बचा है हम उसको वहाँ पर रखेंगे और फिर से वहाँ पर हम निशान ड्रॉ कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस गाउन की जो लेंथ मैं बना रही हूँ लगभग वो 59 to 60 इंच रेडी आएगी। तो उसी अकॉर्डिंग हमने घेरे की भी निशान लगाई है। 15 इंच चोली का जो है वो लेंथ आपको हमेशा ही माइनस करके उसके बाद ही अम्ब्रेला पार्ट की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरा घेरा जो मेन पार्ट है वो भी कटिंग हो चुका। जहाँ ज्वाइंट लगाने थे वहाँ मैंने लगा दिए। बैक में हमारे 2 पार्ट में ज्वाइंट लगे हैं और फ्रंट के लिए हमने सिंगल ज्वाइंट सिर्फ दे दिया है। अब सेम उसी तरीके से तिकोना शेप में मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को भी बिछा लिया। अस्तर मैंने कम लिया हुआ था, लगभग 3 मीटर ही लिया था। तो अस्तर पूरा फुल लेंथ तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम अस्तर छोटा भी लगा सकते हैं। अब मेन फैब्रिक को और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे कमर के साइड से और फिर इसे हम चोली के साइड से अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमारा अटैच हो चुका है। फ्रंट एंड बैक दोनों को मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग की मार्किंग फिर से लगा ली है। अब उसी मार्किंग के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया। लगभग कमर से 6 इंच नीचे तक हम चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के स्टिच करेंगे। उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से तिरछा कर देंगे और उसके ऊपर हम अपने इस वाले फैब्रिक को, अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे कंटिन्यू नीचे तक। इस तरह करने से हमारा जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है वो दोनों अलग अलग हो जाता है और यही हमें स्टिचिंग में करनी चाहिए। कभी भी इसको एक साथ हम नहीं अटैच कर सकते, वरना उससे लुक बहुत ही गंदा आता है। अब अस्तर को इस तरीके से ऊपर उठा देंगे और फिर यहाँ पर से हम अपने मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। साथ साथ मैं इंटरलॉक भी करती जा रही हूँ अपने इस गाउन में, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत ही निकलने वाला है, धागे वगैरह निकल रहा है, तो इंटरलॉक करना ज़रूरी है। अस्तर वाले घेर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब एक साइड पे हमें जिप लगानी है। तो जिप की जो लेंथ है हमारी थोड़ी छोटी थी, तो जितना हमारा लेंथ था हम उसी हिसाब से यहाँ पर एक निशान लगा लिए और उस निशान से लगभग 2 इंच नीचे तक हम चारों फैब्रिक को एक साथ में अटैच करेंगे। फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने राइट साइड को स्टिच करते हुए किया था। अच्छा, चैन को आपको हमेशा ही बहुत ही ख्याल से लेफ़्ट हैंड के साइड में ही लगाना है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने चैन पे 1-1 इंच छोड़ के दोनों तरफ नीचे और ऊपर निशान लगा लिया। फिटिंग के जो मार्किंग है वो हमें सीधी तरफ लगानी होती है, तो सीधी तरफ फिटिंग की मार्किंग मैंने लगा ली। अब उसी मार्किंग से मिलाते हुए मैंने चैन को खोल लिया है। चैन पे पहले हम थोड़ा दूर से स्टिच लगाएंगे, उसके बाद चैन के बिल्कुल पास से हम स्टिच लगाएंगे। ये हमारी इनविजिबल जिप यहाँ पर अटैच हो रही है, तो नीचे तक यहाँ सिलाई लगाकर पक्का करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे एक बार चेक कर लेंगे कहीं मेरा चैन अटक तो नहीं रहा है। तो हमारा चैन कहीं नहीं अटक रहा था। तो अब हम दूसरी साइड का भी उसी तरीके से अटैच करेंगे। चैन को बराबर से रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दूसरी तरफ हम नीचे से लगाना शुरू करेंगे
और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहीं दोनों तरफ से लगाने के बाद चैन अटके नहीं तो फिर हमको सुधारना पड़ेगा, जो कि हम यहीं पे कर सकते हैं। तो मेरा चैन कहीं नहीं रुक रहा था, अच्छे से बंद हो जा रहा था। अब यहाँ पर जो घेरा वाला साइड है वहाँ पे 1 इंच का गैप बच गया था चैन अटैच करने के बाद, तो वहाँ पर हम सिलाई लगा कर इसे क्लोज़ कर देंगे। अब देखें यहाँ पर कितना फिनिशिंग से हमारा चैन अटैच हो चुका है, और इससे आसान तरीका तो अब यूट्यूब पे आपको मिलेगा भी नहीं चैन अटैच करने का। अब साथ ही साथ हम ऊपर से भी अपने इस वाले हिस्से को फिटिंग को क्लोज़ कर लेंगे चैन के साथ साथ। अब इस तरीके से हम चैन को पकड़ेंगे, जो 1 इंच हम लोगों ने छोड़ा था उस पे हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा कर लॉक कर देंगे, ताकि हमारा चैन वहाँ से बाहर ना निकल जाए। और नीचे भी चेक कर लेंगे कि ये नीचे से भी बाहर ना निकल जाए। तो चैन हो चुका रेडी। अब हम नीचे से भी मेन फैब्रिक में भी डबल फोल्ड कर लेंगे और तैयार है हमारा खूबसूरत सा वेस्टर्न गाउन, जो कि आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर। मतलब ये मेरा बेड आप देख सकते हैं कि पूरा बेड पे रखने के बाद भी इसका जो फ्लेयर है ये इतना नीचे लटक रहा है। प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। अब देखते हैं फाइनल लुक इसका। तो ये रहा जी इसका फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इसे पूरा खोल के बिछाया हुआ है फर्श के ऊपर। पीछे के साइड में मैंने एक बड़ा सा बो बना के लगाया है, बिल्कुल प्रिंसेस वाइब के लिए। राउंड में आप इसका जो फ्लेयर है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बो देखे कितना क्यूट लग रहा है, इस ड्रेस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और ये स्लीव है, इसका स्लीव देखे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसा ये स्लीव लगेगा पहनने के बाद से। मैं कोशिश कर रही थी कि अपने कैमरे में पूरा फुल घेर जो है एक साथ दिखा पाऊँ, पर मैं नहीं दिखा सकी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था। तो यहाँ तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा।